आज वही आया है। हमको पूरा विश्वास था कि वो भगवान ही इन लोगों को न्याय दिलाएगा। भगवान के सिवाय न्यायपालिका कोई बड़ी नहीं है, और उसके अलावा फिर मेन अभियुक्त नहीं है। और इस बच्चे की सुरक्षा के लिए मैं शायद जी से अनुरोध करती हूँ कि इसको सुरक्षा बढ़ाई जाए। किया आपने 21 साल। अभी अमित जोगी को सजा नहीं हुई है, उसको लेकर आप क्या आगे रहेगा? वो भी भगवान करेगा, वो करेगा, देखना। इसका मैं स्वागत करता हूं और जग्गी परिवार उच्च न्यायालय का हृदय से आभार व्यक्त करता है। पिताजी का केस 2003 पे हुआ था, 4 जून 2003 को, और तत्काल मैंने मौदापारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नाम दर्ज रिपोर्ट जिसे कहते हैं, उसमें अमित जोगी और स्वर्गीय श्री अजीत जोगी का नाम मैंने उसमें दर्ज कराया था। उसके बाद पुलिस ने इस केस को हैंडल किया। मैंने मांग करी कि पुलिस से नहीं, मुझे सीबीआई से चाहिए। पुलिस ने इसमें फर्जी आरोपी बना के कोर्ट में पेश किया गया, जो बाद में मेरी बात सत्य हुई कि वो फर्जी आरोपी थे। सीबीआई आई, सीबीआई इस केस को हैंडल करे, कई साल लगे। कई साल के बाद उन्होंने चार्जशीट दाखिल करी, जिसमें 29 अभियुक्त बनाया गया और उसमें मुख्य आरोपी अमित जोगी को बनाया गया था, और बाकी 28 को उनके सहयोगी के रूप में अलग अलग तरीके से सहयोग करने के रूप में बनाया गया था, जिसमें उस समय के तत्कालीन सीएसपी अमरिंदर सिंह गिल थे, उस समय के क्राइम ब्रांच के अधिकारी आरसी त्रिवेदी थे, उस समय के थाना प्रभारी वीके पांडे थे, उस समय उनके सहयोगी याह्या ढेबर थे, अभेल गोयल थे। ऐसे लोग काफ़ी थे। और जो भिंड मुरैना के 16 से 17 कोर शूटर, जिसमें चिमन सिंह जिसने पापा पे गोली चलाई थी, वो भी शामिल था। निचली अदालत ने 28 को सजा दी थी और एक को बरी कर दिया था, अमित जोगी को। अमित जोगी को बरी करने के खिलाफ मैं इमीडिएट हाई कोर्ट मूव किया। मेरी पिटीशन वहां आज भी लंबित है, और ये 28 को जो सजा हुई थी, ये भी वहां पे हाई कोर्ट में गए कि इनको जो सजा हुई गलत हुई है। पर आज उच्च न्यायालय ने सीबीआई के केस को सही मानते हुए इनकी सजा को बरकरार रखा और सबको आजीवन कारावास की सजा हुई है। मेरी जो याचिका लंबित है अमित जोगी के खिलाफ, अब मेरे को उसमें बल मिला है, ताकत मिली है, और एक उम्मीद की किरण दिखी है कि मुख्य आरोपी अमित जोगी को भी अब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अब मैं सुना, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको क्या मिल रहा है। मैं तो ये बस बताना चाहता हूँ कि ये राजनीति हत्या थी, और आज भी इसमें राजनीति हो रही है। अमित जोगी को बीच में सुना कि जेड प्लस सुरक्षा मिली, ठीक है, उसके कई कारण होंगे, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मेरा परिवार इस चीज़ को लेकर भयभीत रहता है कि मैं रात बिकाल आता हूँ। अभी बीच में मैं 11 बजे बिलासपुर से आया रात को। माता श्री जो इतनी नज़दीक से इस घटना को देखी है, वो बहुत चिंतित रहती हैं। अभी 15 दिन पहले भी शायद सरकार से हमने सुरक्षा की मांग करी है, पर उसमें कुछ निर्णय नहीं हुआ है। परंतु ये सबसे ना मैं डरता हूँ, ना मैं घबराता हूँ, और ना मैं थका हूँ। ये अधूरा न्याय है। मेरे परिवार को जिस दिन अमित जोगी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उस दिन पूर्णतः न्याय मिलेगा, और वो लड़ाई मेरी जारी रहेगी। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं लड़ता रहूंगा।